मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 19 जुलाई रही बात बाजार की तो बहुत ही अच्छी हमें ओपनिंग के संग क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। जी हाँ गैस, इंडेक्स को आपने देखा होगा तो बहुत भागता हुआ देखने को नहीं मिला, बट यस पोर्टफोलियो के बहुत सारे सिलेक्टिव स्टॉक्स में आज हमें इंटरडे में अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो डीमार्ट की गैस हाल फिलहाल में ही Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग थे, बट यस बहुत से निवेशक वेट कर रहे हैं कि कब डीमार्ट 4000 का लेवल तोड़ के आने वाले कल में 4400 4500 5000 5,500 के आसपास जर्नी करेगा। तो गैस आपको पता है कि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और गैस जो सेक्टर पे कोई कंपनी बिलोंग करती है सेक्टर में कैसे अभी के टाइम ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले कल का जो Q2 के नंबर्स हैं वो कैसे फोरकास्ट हो सकते हैं, मार्केट कैसे पहले से इसको डिस्काउंट जरूर कर लेते हैं। तो इसी बीच में गैस एक रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है जो इनके सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, बट यस इसी बीच में गैस आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में कैसे गिरावट होती है, डिमांड फिर से अगर फिसल के 3500 के आसपास आता है तो घुसने का एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स हैं उसको मैं अनबायस्ड होकर ज़रूर कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। डीमार्ट की बात की जाए फिर एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं कितना गैस फिनोमिनल हमें Q1 के नंबर्स देखने को मिले थे। मार्केट एस्टिमेट से गैस इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर किया था। तो हाल फिलहाल में गैस वो पता भी था कि डीमार्ट में जो कमजोरी हमें देखने को मिली थी 3300 के आसपास आया था, और उसके बाद जो 600-700 पॉइंट के आसपास रिकवरी हमें देखने को मिली। ऑफकोर्स गैस उसमें Q1 के नंबर्स ज़रूर फैक्टर हो चुके हैं, बट येस आने वाले कल में गैस डीमार्ट कैसा वो बिजनेस करता है, उनके सेल्स ग्रोथ कैसे होते हैं, इससे मार्केट का फोकस होना चाहिए। गैस जब तक ये 4200 का लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक हम लोग कन्फर्मली बोल नहीं सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। बिकॉज अगर आप देखें आज भी गैस मार्केट में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, बट डीमार्ट में अगर आप देखें तो फ्लैट क्लोजिंग के संग हमें 25 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला। और गैस क्लोजिंग की बात की जाए 3920 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। इतनी बड़ी फॉल होने के बावजूद भी गैस 2000 पॉइंट के आसपास करेक्शन मिल रहा है, बट यस लास्ट एक साल की बात की जाए इसने गैस बहुत सारी कंपनी से अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया। बिकॉज अगर आप देखें एक साल में जो रिटर्न प्रोफाइल है वो भी गैस हमें 15% के आसपास देखने को जरूर मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो गैस लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा जेम स्टॉक है वो बताने की आवश्यकता नहीं, बट मैंने क्या बताया कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होती है जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं है, मार्केट को ट्रैक करते नहीं है, बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिस भी होती है। बिकॉज यहाँ पे गैस जो एक बॉटम लगाने की डीमार्ट ने कोशिश की थी, तो बहुत लोग अगर मार्केट के जानकार होते हैं उनको समझ में आता है कि रिटेल चेन में ग्रोथ में अच्छी खासी संभावना हमें देखने को मिल रही है, तो ऑफकोर्स उनको एवरेजिंग करने का एक मौका ज़रूर मिलता है। तो ऑल लोग फटाफट जो न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं। वो याद भी होगा लास्ट महीना मैंने REI की रिपोर्ट के बारे में आपसे चर्चा की थी, जहाँ पे लास्ट मंथ की क्वार्टर की बात की जाए मई में गाइस हाईएस्ट एवर जो सेल्स है वो विटनेस होता हुआ देखने को मिला, और डीमार्ट सहित बहुत सारे रिटेल चेन में अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। तो हमारे सामने गाइस जो जून क्वार्टर का जो डेटा है वो आता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है, जहाँ पे गाइस रिटेल ग्रोथ की बात की जाए ये स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो प्री पेंडेमिक लेवल से अगर आप देखें 13% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिल चुका है, बट ये हाई इन्फ्लेशन की वजह से गाइस जो मार्जिन कंसर्न हमें देखने को मिल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, उसका गाइस जो इम्पैक्ट है हमें इनके सेल्स में इस बिजनेस मंथ में देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ गैस REI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो लास्ट मंथ था वो हाईएस्ट एवर ज़रूर था, 17% के आसपास गैस पूरे इंडस्ट्री में एक अच्छी खास उछाल हमें देखने को मिली थी, जो गैस 2019 के बाद फर्स्ट टाइम ज़रूर था। लेकिन ये सभी के टाइम अगर आप देखें तो उसमें गैस हमें एक अच्छी खासी 4% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिल रही है। पूछेंगे कि रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें जानकारी क्यों इन सब की होनी चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप निवेश करते हैं उसमें की प्लेयर्स कौन कौन से हैं और इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ होता है इस पर आपकी फोकस खास होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर इंडस्ट्री ही ग्रोथ नहीं होगी आपके शेयर भी परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे गैस ऐसे इंडस्ट्री है जिसमें पैसा नहीं बनता है, जिसमें गैस आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस अभी के टाइम परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें एयरलाइंस की बात की जाए तो उन सब इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना थोड़ी कम दिखाई ज़रूर पड़ती है। इसलिए गैस बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के प्लेयर्स भी है जिन्होंने पैसा नहीं बनाया। तो हमारी खास फोकस होनी चाहिए कि इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ कर रहा है। इंडस्ट्री में ग्रोथ अगर सही होगी तो आने वाले कल में गैस शेयर के कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें तो एक मायूसी वाली न्यूज़ हमें देखने को जरूर मिल चुकी है, जहाँ गैस प्री पेंडेमिक लेवल से ऑफकोर्स राइज तो हुआ है, लेकिन यस मार्केट का जो अनुमान था उसको अभी के टाइम बीट नहीं हो पा रहा है। तो गैस मंडे के दिन ही ये आंकड़े हमें लेट इवनिंग देखने को मिल रहे थे। तो गैस अभी के टाइम अगर आप देखें इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है उसमें हमें साफ स्पेंडिंग का वरी साइन हमें देखने को मिल चुका है। तो गैस Q2 के नंबर्स आपको पता है कि इन सब कंपनी के लिए बहुत इंकरेजिंग नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है, त्यौहार नहीं होते। बट यस हमारी खास फोकस होनी चाहिए Q3 के नंबर्स के पहले डेटा इंप्रूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बिकॉज आने वाले 2 मंथ में कंज्यूमर बिहेवियर कैसा काम करता होगा। इस वर्ल्ड में अगर इन्फ्लेशन की मार थोड़ी कम होती है तो शायद से क्या जो स्पेंडिंग इस महीना में कम हुई है वो आने वाले कल में रिकवरी भी हो सकती है।
ये तो थी न्यूज़ जहाँ पे इंडस्ट्री को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों लाइव मिनट में एक बहुत ही शानदार आर्टिकल हमें देखने को मिला था, जहाँ पे बिग बाज़ार की बात की जाए और डी मार्ट की बात की जाए, उसको कंपेयर ज़रूर किया गया था। तो मैंने गैस इनके वेबसाइट पर विजिट किया और चेक किया कि कौन कौन से पॉइंट बड़े बड़े एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज आपको शायद पता नहीं है, 2001 की बात की जाए बिग बाज़ार ने गैस अपना फर्स्ट स्टोर स्टार्ट किया था। और डी मार्ट की बात की जाए 2002 साल में गैस इस कंपनी ने अपना फर्स्ट स्टोर स्टार्ट किया था। बट यस, बिग बाज़ार गैस वहाँ से डूबता हुआ देखने को मिला। और 2002 के बाद जो कंपनी एक साल बाद लॉन्च हुई, उसने गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ जो प्रमोटर हैं वो मल्टी बिलियन ज़रूर बन गए। तो गैस दोनों में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है बिजनेस मॉडल का। डी मार्ट की बात की जाए तो गैस सुपर चेन है, और इसलिए सुपर चेन नहीं हुआ है बिकॉज इनके सेल्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, ये मल्टीपल स्टोर्स खोल रहे हैं। बल्कि तो सबको पता है कि इनके जो परचेज लैंड पे ही अपने स्टोर खोलते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा जो रेंटल इनकम है उसको बचा लेते हैं। और रही बात उनकी फ्री कैश फ्लो की, और कंपनी जो डेट फ्री स्टेटस रखती है, ये बहुत ही कारगर साबित ज़रूर हुआ है। तो बिग बाज़ार गैस डूबा इसलिए बिकॉज कंपनी के ऊपर सेल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे। बट येस, कंपनी के ऊपर गैस भारी भरकम दबाव था। और कंपनी की बात की जाए, इस दबाव की वजह से जो कि बहुत कर्जा हो चुका था, वो कंपनी मैनेज नहीं कर पाई और कंपनी डूब ज़रूर गई। बट येस, डी मार्ट की बात की जाएगा इस एक साल बाद लॉन्च हुई, लेकिन उस कंपनी ने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ ज़रूर क्रिएट किया। ऑफकोर्स दोनों का इस एक ही सेक्टर की कंपनी ज़रूर है। बट येस, मैंने क्या बताया कि मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे क्यों हैं, बिकॉज उनके बैलेंस शीट में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो यहीं का एक हेयर और टोटोइस की स्टोरी हमें देखने को मिली थी, जो मैंने पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा ज़रूर लगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइएगा इस वीडियो मतलब इस आर्टिकल्स को आप ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी मार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरी कंपनी सुप्रीम क्यों दिखाई पड़ता है। दोस्तों इस जून के महीने की बात की जाए, जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। बट ये इतने भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है जहाँ पर डी मार्ट को आप बेच दें या फिर ना खरीदें। बिकॉज मैंने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर में प्रॉब्लम होगा, स्पेंडिंग पावर कम होगी तो ऑफकोर्स इनका इंपैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। बट मैंने क्या बताया कि आने वाले कल में जो आरबीआई मेजर्स ले रही है उसे फोकस होनी चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन को रोकने के लिए रेट हाइक हो रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों पता है क्रूड के प्राइस गिरने से थोड़ा सा हम लोग को इकोनॉमी को बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपनी की बात की जाए 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अभी अगर आप देखें 2000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट है। प्राइस टूरिंग थोड़ा महंगा तो ज़रूर है, लेकिन यस इस कंपनी में गैस काफ़ी दम है, जिसकी वजह से ये 125 का पी डिजर्व भी करती है। इसमें तो गैस ये पी आपको याद भी होगा 200 के पार गया था। बट यस, अर्निंग की वजह से इसके पी में अच्छी खासी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है, जो गुड बात ज़रूर है। फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई ज़रूर पड़ती है। ऑफकोर्स गैस अगर इसको एफ के स्टॉक में शामिल होना है तभी इसकी जो रास्ता है एंट्री खुलेगी किसमें, लाइक निफ्टी 50 की एंट्री है। बिकॉज आपको पता है कि अभी भी गैस जो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो काफ़ी कम है। या तो गैस डीमार्ट को बोनस देना पड़ेगा या फिर स्टॉक स्प्लिट करना पड़ेगा, जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स है ट्रेडिंग करना आसान हो पाए। और तभी गैस ये निफ्टी 50 का भी इंडेक्स स्टॉक हो सकता है। ऑल अगर आप आर देखें अपने पीरियड से गैस, मुझे इस कंपनी में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ता है। डीमार्ट के नंबर्स कितने हिस्टोरिक थे बताने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 करोड़ के आसपास गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के संग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर दर्ज जरूर किया था। प्रॉफिट की बात की जाए 643 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट ज़रूर था। बट ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऑपरेटिंग मार्जिन, जहाँ पे गैस बहुत सारे रिटेल कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन डाउन थे, बस इस कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में भी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को काफ़ी मेंटेन ज़रूर किया है। ये रीज़न है इसकी बिग बाजार से कंपनी बहुत सुप्रीम बनती है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो के संग कंपनी के पास वेरियस एसेट्स हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज जो उनके स्टोर्स हैं वही इनका एसेट हमें देखने को ज़रूर मिलता है। 13,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें कंपनी के जो रिजर्व्स हैं ये बहुत ही शानदार होगा। इस कम बोरिंग्स होने की वजह से इस कंपनी में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ता है। और यही रीज़न है इसकी बिग बाजार और डी मार्ट में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। दोनों के बिजनेस मॉडल में काफ़ी दम तो ज़रूर था, बट एक कंपनी डूबी इसलिए बिकॉज कंपनी मैनेज नहीं कर पाई अपने कर्जे को, फ्री कैश फ्लो को। और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी डूबी और साथ ही साथ जितने भी उनके शेयर होल्डर्स थे वो भी काफ़ी डूब गए। तो इनसे पैरामीटर का आपको ध्यान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब इंडिकेटर होते हैं जहाँ पर आपको फैसला लेने में बहुत ही अच्छा बात आसानी हो जाती है। क्वार्टर में गैस क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स एज यूजुअल प्रमोटर की जो होल्डिंग है अनचेंज है, बिकॉज प्रमोटर को अपने बिजनेस में काफ़ी भरोसा है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ा सा ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहा है, बट डीआईएस ने थोड़ा सा उसको लपेटा ज़रूर है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो भी गैस 10% के आसपास उछाल ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो क्वाइट कमांडिंग, मैनेजेबल और बैलेंस्ड हमें देखने को ज़रूर मिलता है। गैस जो पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आने वाले गैस जो नेक्स्ट क्वार्टर है शायद से इनके जो सेल्स और प्रॉफिट की बात की जाए अगर रेंज बाउंड होते भी हैं तो मेरे हिसाब से गैस प्रॉफिट बुकिंग का शिकार शायद से इस कंपनी में देखने को मिले। बिकॉज 4,000 ही इनफ नहीं है, इसको गैस सस्टेन करके 4200 के आर पर होना ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप देखें जो लाल कलर की लाइन है 200 का मूविंग एवरेज है, इसको कंपनी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। अगर तोड़ता नहीं है और इधर पर गैस फेल हो जाता है तो आने वाले कल में गैस जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये सीधा 2850 और
मत पड़िए दोस्तों 3850 और 3650 के आसपास देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस इस लेवल को छोड़ के अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो इस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। और एवरेजिंग करने का भी एक बहुत ही शानदार लेवल ज़रूर है। तो आपने अगर हायर प्राइस में भी लिया है तो कंपनी बहुत ही मजबूत है। और मेरे हिसाब से गैस अगर आप इसको डिकेड के लिए सोचते हैं तो कोई लाइक 500-600 पॉइंट कोई बड़ा मैटर नहीं करता, बिकॉज अभी भी गाइस ये स्टिल अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल ज़रूर है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, गिरावट में मिलता है। कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट फॉल डाउन होता है तो वहाँ पे घबराइएगा मत, बिकॉज पिछले कुछ समय से एक रिकवरी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का मौका बहुत लोगों को मिलेगा, तो वो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए गाइस इधर पर चुनने का मौका ज़रूर हो जाएगा। तो कैसे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।